राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो गई है। तो गुप्त नवरात्रि में भी उन्हीं नवरात्रियों के समान दुर्गा सप्तशती का पाठ जो साधक होते हैं वह करते हैं। हाँ, भले गुप्त रूप से करते हैं परंतु करते ज़रूर हैं। तो दुर्गा सप्तशती के पाठ के पहले हम अर्गला, कवच, किलक का पाठ जरूर करते हैं। तो आज के इस वीडियो में कवच, अर्गला, किलक का पाठ हम सुनेंगे। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चलिए माता भगवती का नाम लेते हुए पाठ प्रारंभ करते हैं। ओम नमश्चंडिकाय नमः। मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बतलाइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो सके, जो अभी तक आपने किसी को नहीं बताया है। ब्रह्मा जी बोले कि हे विप्रवर, इस प्रकार का समाधान तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण होता है, सब प्रकार की रक्षा होती है। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं। 9 मूर्तियों के नाम से इस प्रकार से कुछ हैं। पहला माता शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी और 9वां सिद्धिदात्री। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य घिर गया हो अथवा घोर संकट में फंसा हुआ हो, वह मनुष्य भगवती को स्मरण करके यदि इसका पाठ करे तो वह उस संकट से मुक्त हो सकता है। जो भी भक्तिभाव से देवी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार की संकट दूर होते हैं और उन्हें उन्नति प्राप्त होती है। भगवती का जो भी स्मरण करते हैं निसंदेह उनकी भगवती रक्षा करती हैं। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी बाराही महस पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी हंस पर चढ़ी हुई हैं। सभी आभूषणों से विभूषित ब्रह्मा देवी इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित हैं। सभी योग शक्तियों से संयुक्त यह सब माताएं, सभी देवी क्रोधयुक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, हस्त, शक्ति, हस्त, मूल, खड़े, खेटक, तोमर, परशुपास, तुंग, त्रिशूल, उत्तम शांग, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर को नाश करने के लिए धारण करती हैं। भक्तों को अभय वरदान देने वाली एवं देवताओं के हित के लिए ये धारण करती हैं। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखने भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिका देवी, हमारी रक्षा करो। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्रा देवी करें। अग्निकोश कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में बाराही नृत्य कोण में खड्गधारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्रह्मा जी एवं नीचे वैष्णवी देवी हमारी रक्षा करें। इस प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में हमारी रक्षा करें। जया मेरे आगे और विजया मेरे पीछे और अजेधा दाईं और अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी मेरे शिखा की और उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मस्तक मालाधारी, मस्तक की भय की यशस्विनी, भय के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यमघंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखिनी और कानों की द्वारवास की, कपोल की कालिका और कानों के मूल देश की सारंगी देवी मेरी रक्षा करें। नासिका के सुगंध के ऊपर होठों की चर्चिका और नीचे की होठ की अमृता कला एवं जिह्वा की माता सरस्वती देवी रक्षा करें। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करें। चंबुका की कामाक्षी वाणी और सर्वमंगला गवा भद्रकाली खष्ट हस्तियों की धनुर्धरी रक्षा करें। कंठ के बाहर नीलकंठ नली की नलकुबरी, दोनों स्कंदों की खड्गधारिणी एवं मेरी भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडिनी, अंगुलियों की अंबिका और नाखूनों की शूलेश्वरी, कुक्षी कुलेश्वरी रक्षा करें। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी और उदर की शूलधारिणी रक्षा करें। नाभि की कामिनी, गुप्तेंद्रियों की गुहेश्वरी, लिंग की पूतना, कामिका गुहा की और महेश वाहिनी रक्षा करें। भगवती घुटनों की, विवासिनी जंघाओं की और महाविला देवी
मेरी जंघाओं की रक्षा करें। गुल्फों की नार, सिंगपाव के तलुओं की और तेजसी पैरों की, उंगलियों की श्रीदेवी और पैरों के तलुओं की अधस्थल वसिनी देवी मेरी रक्षा करें। नाखूनों और दांतों की कराली, केशों की अधर्म केशिनी, उचिद्रों की कौवेदी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। रक्त, मज्जा, वसा, अस्थियाँ एवं मेदों की पार्वती, अतिरिक्त काल रात्रि पित्त की और मुकुटेश्वरी माता रक्षा करें। पद्मावती कफ की, चूड़ामणि नाखूनों की, तेज की, ज्वालामुखी सभी संधियों की अविद्या देवी रक्षा करें। हे ब्रह्मा जी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छाया की छत्रेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करें। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द स्पर्श रूप का गंध एवं 5 इंद्रियों की योगिनी सत्व सतोगर रजोगर और तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करें। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की शकरड़ी रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भारिया की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा, मार्ग की मौरी किमकरी राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करें। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो भी आरक्षित रह गए उन स्थानों की पापनाशिनी जयंती देवी रक्षा करें। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता हो तो एक कदम बिना कवच के कहीं ना जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं उसे धन और लाभ की प्राप्ति होती है, उसकी कामनाओं की सिद्धि होती है। पृथ्वी पर उन पुरुषों की ईश्वर एवं अतुल्य संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय होकर घूमता है जो कवच का पाठ करता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता। त्रिलोक भर में यह पूजा माता भगवती को स्मरण करके की जाती है। यह देवी कवच देवताओं के लिए अत्यंत दुर्लभ है। इनका अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं के नित्य पाठ कर लेते हैं उन्हें देवी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। जो भी उसे तीनों लोकों में पराजित करना चाहे वह स्वयं परास्त हो जाता है। उसे अकाल मृत्यु भी नहीं छू पाती है। यह 100 वर्ष से भी अधिक आयु प्राप्त करता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देती है। चंडिका पाठ करने वाले पहले कवच का पाठ कर लेते हैं और फिर उसके पश्चात चंडिका का पाठ करते हैं। तब पर्वत, वन, कनकों के साथ साथ यह पृथ्वी जहाँ टिकी हुई है तब यह ऐसे पुरुष भी संतति और इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। ऐसे पुरुषों का यश दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता है। कवच के पाठ करने वाले का देहांत होने पर महामाया की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है उन्हें और सुंदर रूप को पाकर वह सदाशिव के साथ आनंद प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से देवी कवच का पाठ यहीं पर संपूर्ण होता है। तो प्रेम से बोलिए माँ भगवती की जय। अब आइए अर्गला स्त्रोत पाठ करते हैं। श्री मार्कंडी जी बोले कि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये सभी जो देवियां हैं, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, दुर्गा, क्षमा, स्वधा आदि देवियों को मेरा नमस्कार है। चामुंडा देवी समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो। सर्वव्यापक देवी कालरात्रि आपकी जय हो। मधु तथा कैटभ दैत्यों का दलन करने वाली ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली आपकी जय हो। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप, जय, जस और यश दो तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करने वाली देवी, भक्तों की सुखदाता देवी को मेरा बारंबार प्रणाम है। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश कर दो। रक्त बीज का वध करने वाली देवी और चंड मुंड असुरों का विनाश करने वाली माता, मुझे सुंदर रूप दो, यश दो, शत्रुओं का वध करो। हे पापनाशिनी चंडिके, जो सर्वदा भक्तिपूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाता है उसे आप रूप दो, यश दो, जय दो, शत्रुओं का नाश करो। सभी व्याधि का नाश करने वाली चंडिके, जो आपकी भक्तिपूर्वक स्तुति करते हैं उन्हें आप रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, जो आप मुझे सौगंध, आरोग्य और परम सुख दो, रूप दो, शत्रुओं का विध्वंस करो तथा मेरा कल्याण करो और उत्तम धन संपत्ति दो, जय दो, रूप दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे माता, आपके चरणों पर देवताओं और दैत्य दोनों ही अपने मुकुट मणि को रखते हैं। ऐसे में हे महेश्वरी, अपने भक्तों को विद्यावान, यशवान, लक्ष्मीवान और बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों का अभिमान चूर करो।
हे चंडिके, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे चार भुजाओं वाली माता चतुर्मुख, ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का विध्वंस करो। हे मातेश्वरी, विष्णु भगवान आपकी निरंतर भक्तिपूर्वक स्तुति करते हैं। मुझे रूप दो, जय दो, जस दो और बैरियों का विध्वंस करो। पार्वती जी के पति महेश से स्तुति हे परमेश्वरी, हमें रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। आप तो कठोर भुजदंड रखने वाली, दैत्यों का घमंड नाश करने वाली हो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती हो। मुझे रूप दो, जस दो, जय दो और शत्रुओं का नाश करो। मातेश्वरी जी, आप मुझे और मेरी पत्नी ऐसी पत्नी प्रदान करें जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूपी समुद्र में मुझे तैरने वाली हो और उत्तम कुल के से उत्पन्न हो। जो पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करते हैं, सप्तशती महास्तोत्र रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती के जब से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ सप्तशती के फल को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से यहाँ पे अर्गला संपूर्ण होता है। तो प्रेम से बोलिए माता भगवती की जय। अब किलक का पाठ सुनते हैं। श्री मार्कंडेय ऋषि बोले कि मैं उस भगवान शिव को नमस्कार करता हूँ जो तीनों वेद, जिनके 3 दिव्य नेत्र, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान से संपूर्ण है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारक है, अंध्र चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभायान है, मंत्रों से शाप एवं उत्कलिन आदि से समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष पा लेता है, अतः उसका ज्ञानी होना आवश्यक है। उस उट नादिनी वस्तुएं स्त्रोत पाठ करके सिद्धि होती है, तथापि जो अन्य मंत्रों का जाप न करके केवल इस सप्तशती के पाठ मात्र की स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो पुरुषों के मंत्र औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि ही उनके सभी उच्चाटादनी कर्म सिद्ध हो जाते हैं, इसमें लोगों की शंका होनी भी नहीं चाहिए। तब उनके श्रेष्ठ का कौन सा साधन है? तब उस शंका के निवारण के लिए शिव की आज्ञा का यह सप्तशती स्तोत्र सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। इस स्तोत्र को भगवान शिव ने गुप्त रूप से बताया है। इस स्तोत्र के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। साधक को सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जिसे कोई भी संशय नहीं है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती को अर्पण करता है और फिर प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा नहीं। इसी रूप में किलक द्वारा महादेवी जी के इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है। जो इसके द्वारा सप्तशती का निष्कलिंग करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध पुरुष हो जाता है। हे देवी, यह जो देवी जी के गण एवं गंधर्व होते हैं, वह कहीं भी घूमते रहते हैं, उसे कोई भी भय नहीं होता है, क्योंकि माँ भगवती की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है। उनकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। देहांत होने पर भी वह मोक्ष को ही प्राप्त करते हैं। इसलिए इस किलक स्तोत्र को समझकर तथा इसका उत्कीर्ण करने का पाठ करना उचित होगा। जो इस प्रकार नहीं करता है, उसे इसके दुष्परिणाम भी भुगतने होते हैं। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही इसका पाठ करते हैं और इस पाठ को संपूर्णतः शुद्धता से पूर्ण किया जाता है। तो दोस्तों, यह था कवच, अर्गला और किलक का पाठ। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी, कथा, कहानी और वीडियो के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा और अपना प्रेम इसी प्रकार बनाए रखिए।